तेनालीराम की चटपटी कहानियाँ। कहानी में हम सुनेंगे प्रतिशोध। तेनालीराम का असली नाम रामलिंग था। वो एक चतुर और सूझबूझ वाला, हर बात को तर्क की कसौटी पर कसकर कहने वाला सत्यवादी व्यक्ति था। उन दिनों वह विजयनगर के एक प्रांत तेनाली में अपने परिवार, माँ और पत्नी के साथ रहता था। उसके एक ही संतान थी जो कि बेटा था। रामलिंग ने सुन रखा था कि राजा कृष्णदेव राय बुद्धिमानों व गुणवानों का आदर करते हैं। उसे भी अपने बुद्धि बल पर बड़ा भरोसा था, अतः वह अक्सर सोचता कि क्यों न मैं भी दरबार में जाकर अपना भाग्य आजमाऊं। लेकिन सीधे सीधे राजा के पास नहीं पहुंचा जा सकता था, अतः वह किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होने के अवसर की ताक में रहने लगा। उन दिनों वह विजयनगर के एक प्रांत तेनाली में अपने परिवार, माँ और पत्नी के साथ रहता था। उसके एक ही संतान थी जो कि बेटा था। रामलिंग ने सुन रखा था कि राजा कृष्णदेव राय बुद्धिमानों व गुणवानों का आदर करते हैं। उसे भी अपने बुद्धि बल पर बड़ा भरोसा था, अतः वह अक्सर सोचता कि क्यों न मैं भी दरबार में जाकर अपना भाग्य आजमाऊं। लेकिन सीधे सीधे राजा के पास नहीं पहुंचा जा सकता था, अतः वो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होने के अवसर की ताक में रहने लगा। संयोग से उन्हीं दिनों राजगुरु ताताधारी का तेनाली के पास मंगलगिरी नाम के स्थान पर आना हुआ। वहां जाकर रामलिंग ने उनकी बड़ी सेवा की और अपनी इच्छा व्यक्त की। राजगुरु देख चुका था कि तेनाली का ये रामलिंग बड़ा ही बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति है। ऐसे चतुर व्यक्ति को राजगुरु और उसके दल, जिसमें कई मंत्री और सेनापति तक शामिल थे, के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता था। अतः टालने की गरज से उसने कहा, जब भी मुझे लगा कि अवसर उचित है, मैं राजा से तुम्हारा परिचय करवाने के लिए बुलवा लूंगा, चिंता मत करो। राज्य को तुम जैसे बुद्धिमानों की सदा आवश्यकता रहती है और महाराज तो गुणी एवं बुद्धिमानी के कद्रदान है ही। यह आश्वासन पाकर रामलिंग बहुत प्रसन्न हुआ। राजगुरु चले गए और रामलिंग राजगुरु के बुलावे की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन बुलावा न आना था, न आया। लोग रामलिंग से हंसकर पूछते, क्यों भाई रामलिंग, कब जा रहे हो राजधानी? कोई कहता, मैंने सुना है तुम्हें विजयनगर बुलाने के लिए राजा ने विशेष दूत भेजा है। जब तेनालीराम का विश्वास राजगुरु पर से उठ गया तो वह स्वयं ही एक दिन राजधानी जा पहुंचा और वहां राजगुरु से मिला, जिसने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। इससे तेनालीराम क्षुब्ध हो उठा और राजगुरु को सबक सिखाने की ताक में रहने लगा। फिर एक दिन उसे अवसर मिल गया। एक बार राजगुरु नदी पर नहाने गया। किनारे पर उसने वस्त्र उतार कर रखे और पानी में उतर गया। तेनालीराम उसके पीछे लगा ही हुआ था। जैसे ही राजगुरु ने नाक बंद करके पानी में गोता लगाया, वैसे ही तेनालीराम ने उसके कपड़े उठा लिए और जाकर एक पेड़ के पीछे छिप गया। नहा धोकर जब राजगुरु किनारे की ओर बढ़ा तो किनारे पर अपने कपड़े न पाकर चौंक गया। उसने सोचा, कपड़े कहाँ गए? अवश्य ही किसी ने शैतानी की है। फिर वो जोर से चिल्लाया, अरे मेरे वस्त्र किसने उठाए हैं? देखो, सीधी तरह मेरे वस्त्र लौटा दो वरना राजदंड दिया जाएगा। ये सुनकर तेनालीराम सामने आ गया। ओह रामलिंग, अरे भाई मजाक छोड़ो और मेरे वस्त्र दो। देखो, मैं तुम्हें महाराज तक अवश्य पहुंचाऊंगा। तुम एक नंबर के झूठे हो राजगुरु। आज तक तुम मुझे झूठे आश्वासन देते रहे हो। अब तुम्हारी सजा यही है कि तुम एक लंगोट में ही अपने घर जाओ ताकि विजयनगर की जनता तुम्हारी असलियत जान ले। अरे भाई तेनाली, इस बार मैं पक्का वादा करता हूँ, तो वादा करो कि तुम मुझे अपने कंधों पर बैठाकर इसी समय राजमहल लेकर चलोगे। उसकी बात सुनते ही राजगुरु को क्रोध आया। कंधे पर बैठाकर? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए रामलिंग? हाँ, तुम्हारे झूठे आश्वासन पा पाकर पागल ही हो गया हूँ। मेरी शर्त मंजूर हो तो बोलो, वरना मैं तो चला अपने रास्ते पर। अरे नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। घबराकर राजगुरु बोला, लाओ मेरे वस्त्र दो। तेनालीराम ने उसके वस्त्र दे दिए। राजगुरु ने बाहर आकर जल्दी जल्दी वस्त्र पहने, फिर उसे अपने कंधों पर बैठाकर राजमहल की ओर चल दिया। जब राजगुरु नगर में पहुंचा तो लोग यह विचित्र दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए और सोचने लगे कि यह कौन है जिसे राजगुरु जैसा अपने कंधों पर बैठाकर धो रहा है।
बच्चे और तरुण इस दृश्य को देखकर विशेष आनंदित हुए और बिना कोई विचार किए सीटियां और तालियां बजाते उनके पीछे पीछे चलने लगे। साथ ही वे कहते जा रहे थे, राजगुरु का जलूस देखो, राजगुरु का जलूस। राजगुरु अपमान की आग में जला जा रहा था और सोच रहा था कि इसे महाराज से मृत्यु दंड दिलवाएगा। धीरे धीरे भीड़ राजमहल के करीब पहुंच गई। महाराज भी अपने कक्ष से निकलकर बरामदे में आए और जैसे ही उन्होंने बाहर का नजारा देखा, स्तब्ध रह गए। राजगुरु एक व्यक्ति को कंधे पर उठाए ये चले आ रहे हैं। लज्जा से उनका सिर झुका हुआ है। पीछे आते लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं और कंधे पर बैठा व्यक्ति हंस रहा है। राजगुरु का ऐसा अपमान होते देखकर महाराज को अत्यधिक क्रोध आया। उन्होंने 2 सिपाहियों को आदेश दिया कि जो व्यक्ति कंधों पर बैठा है उसकी मुकों लातों से खूब पिटाई करके छोड़ दो और दूसरे व्यक्ति को सम्मान सहित हमारे पास ले आओ। राजगुरु तो सिर झुका होने के कारण महाराज को नहीं देख पाया, मगर तेनाली राम ने देख लिया कि उनकी ओर इशारा करके महाराज सिपाहियों से कुछ कह रहे हैं। तेनाली राम फौरन भांप गया कि दाल में कुछ काला है। वो जल्दी से राजगुरु के कंधे से उतरा और उससे क्षमा मांगने लगा। क्षमा मांगकर उसने फौरन राजगुरु को अपने कंधे पर उठा लिया और उनकी जय जयकार करने लगा। उसे इस प्रकार करते देखकर जनता भी राजगुरु की जय जयकार करने लगी। तभी राजा के सिपाही वहां आ पहुंचे और जैसी कि महाराज की आज्ञा थी, उन्होंने राजगुरु को तेनाली राम के कंधे से नीचे उतार लिया और बुरी तरह उनकी पिटाई करने लगे। राजगुरु पीड़ा और अपमान से चीखने लगा। सिपाहियों ने उसकी खूब पिटाई की। फिर तेनाली राम से बोले, आइए, आपको महाराज ने बुलाया है। राजगुरु हैरान था कि यह सब क्या हुआ। महाराज ने मेरी पिटाई का आदेश देकर तेनाली को सम्मान सहित राजमहल में क्यों बुलवाया है। सिपाही तेनाली राम को लेकर महाराज के पास पहुंचे तो राजगुरु के स्थान पर तेनाली राम को देखकर महाराज भी बौखलाए। ये किसे ले आए? हमने कहा था कि ऊपर वाले की पिटाई करें और नीचे वाले को ले आए। ये नीचे वाले ही है महाराज। वो शैतान इन्हीं के कंधों पर बैठा था। ओह, इसका मतलब यह व्यक्ति बहुत चालाक है। इसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि क्या हो सकता। इसे ले जाकर मौत के घाट उतार दो। इसने राजगुरु का अपमान किया है और हाँ, इसके खून से सनी तलवार सरदार को दिखा देना। उस समय तक वहाँ पर कुछ दरबारी भी आ गए थे। वे ऊपर से तो गंभीर थे, लेकिन राजगुरु की अच्छी दुर्गति होने पर वे भी मन ही मन खुश थे और प्रशंसापूर्ण नजरों से तेनाली राम को देख रहे थे। अतः जब सैनिक तेनाली राम को लेकर चले तो कुछ दरबारी खामोशी से उसके पीछे हो लिए। एक स्थान पर जाकर उन्होंने तेनाली राम से असली किस्सा पूछा तो पता चला कि राजगुरु दोषी है और तेनाली राम निर्दोष। तब उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि इस व्यक्ति को किसी प्रकार राज दरबार में लाया जाए ताकि राजगुरु और दूसरे बेईमान दरबारियों को सबक सिखाया जाए। उन्होंने तेनाली राम से दोनों सैनिकों को 10-10 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा कर और वादे के साथ उसे घुड़वा लिया कि फिलहाल वो शहर छोड़कर चला जाएगा। फलस्वरूप सिपाहियों ने एक बकरे को मारकर उसके खून से सनी तलवारें सरदार को दिखा दी। तेनाली राम को जहां जान बचने की खुशी थी, वहीं 20 स्वर्ण मुद्राओं के जाने का दुख भी था। मगर वह भी इस प्रकार चुप बैठने वाला नहीं था। उसने अपने घर जाकर अपनी माँ और पत्नी को सिखा पढ़ाकर महल में भेज दिया। दोनों सास बहू महाराज के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगी। क्या बात है, तुम कौन हो और यहाँ आकर इस प्रकार क्यों रो रही हो? महाराज ने पूछा। महाराज, एक छोटे से अपराध के लिए आपने मेरे बेटे रामलील को मृत्युदंड दे दिया। उसके इस दुनिया से चले जाने के बाद मैं किसके सहारे जियाऊंगी? कौन होगा मेरे बुढ़ापे का सहारा? कहकर उसकी माँ सिसक कर रोने लगी। तारानकन तारानकन, और मेरे इन मासूम बच्चों का क्या होगा महाराज? मैं अबला इन बच्चों और बूढ़ी सास का पेट कैसे पालूंगी? महाराज को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ कि उस छोटी सी भूल की उसे इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए थी, मगर अब हो भी क्या सकता था। उन्होंने आज्ञा दी, इन्हें हर माह 10 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए, जिससे ये अपना व बच्चों का भरण पोषण कर सके। 10 स्वर्ण मुद्राएं तत्काल लेकर दोनों सास बहू घर पहुंची और तेनाली राम को पूरी बात बताई। तेनाली राम खूब हंसा। चलो 10 स्वर्ण मुद्राएं अगले माह मिल जाएंगी, हिसाब बराबर।
कहानी बगीचे की सिंचाई। एक बार विजयनगर में अत्यधिक गर्मी पड़ी कि नगर के सभी बाग बगीचे सूख गए। नदियों और तालाबों का जल घट गया। तेनालीराम के घर के पिछवाड़े में एक बड़ा बाग था जो सूखता जा रहा था। वह उसके बाद में एक कुआं था जिसका पानी इतना नीचे चला गया था कि 2 बाल्टी खींचने में भी बड़ी कठिनाई होती थी। तेनालीराम को बाग सूखने की चिंता सताने एक शाम तेनालीराम अपने बेटे के साथ बाग का मुआयना कर रहा था और सोच रहा था कि बाग की सिंचाई कैसे हो। तभी उसकी नज़र सड़क के दूसरी पार एक वृक्ष के नीचे खड़े 3-4 व्यक्तियों पर पड़ी जो उसके मकान की ओर ही देख रहे थे। तेनालीराम को समझते देर नहीं लगी कि ये चोर हैं और मेरे घर में सेंध लगाने के उद्देश्य से ही एकत्रित हुए हैं। तेनालीराम के दिमाग में बाग की सिंचाई के लिए तुरंत एक उपाय उपजा। उसने ऊंची आवाज में अपने बेटे से कहा, बेटे, आजकल चोर डाकू बहुत घूम रहे हैं। गहनों और अशर्फियों का वो संदूक घर में रखना ठीक नहीं। आओ, उस संदूक को उठाकर इस कुएं में डाल दे ताकि कोई चोर चुरा न सके। किसी को पता भी न चलेगा कि तेनालीराम का सारा धन इस कुएं में पड़ा है। ये बात तेनालीराम ने इतनी जोर से कही कि दूर खड़े चोरों को भी स्पष्ट सुनाई दे गई। तेनालीराम ने बेटे का हाथ पकड़ा और वे दोनों मकान के अंदर चले गए। कुछ देर बाद बाप बेटे ने मिलकर एक संदूक में कंकड़ पत्थर भरे और उसे उठाकर बाहर ले आए। फिर उसे कुएं में फेंक दिया। छपाक की तेज आवाज के साथ संदूक पानी में चला गया। ... उद्धरण चिन्ह। अब हमारा धन सुरक्षित है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि हमारा धन इस कुएं में होगा, तेनालीराम ने ऊंची आवाज में कहा। दरअसल वो चोरों को सुनाना चाहता था। घर के पिछवाड़े खड़े चोर यह सुनकर मन ही मन मुस्काए। रात हुई, चोर आए और अपने काम में जुट गए। वे बाल्टी भर भर कुएं से पानी निकालते और धरती पर उड़ेल देते। उन्हें पानी निकालते निकालते सुबह के 4 बज गए। तेनालीराम के पूरे बाग में पानी ही पानी भर गया। एक एक वृक्ष, एक एक पौधे की जल तृप्ति हुई। सुबह जब चोरों के हौसले पस्त होने लगे तब कहीं जाकर उन्हें संदूक का कोना दिखाई दिया, जिसे देखते ही उनमें एक नया जोश आ गया। उन्होंने कांटा डालकर संदूक बाहर खींचा और जल्दी से उसे खोला, और ये देखकर वे हक्के बक्के रह गए कि उसमें पत्थर भरे थे। चोरों को समझते देर नहीं लगी कि तेनालीराम ने उन्हें फंसाने के लिए ही यह चाल चली है। अब तो वे सिर पर पांव रखकर भागे। जानते थे कि यदि तेनाली के हत्थे चढ़ गए दुर्गति होगी, कहीं पकड़े न जाएं। तो दूसरे दिन जब तेनालीराम ने यह बात महाराज को बताई तो वे खूब हंसे और बोले, तुम्हारी चतुरता का जवाब नहीं। कहानी दूध का दूध, पानी का पानी। एक दिन रामदेव नाम का आदमी दरबार में आया और महाराज न्याय की गुहार करने लगा। न्याय कीजिए, से अन्नदाता मेरे अपहुआ है। मेरे ने मेरे साथ विश्वास किया है। माता मालिक कौन है और क्या ने पूछा महाराज। पर सुबह मेरा मालिक अपने किसी काम से कौन हो फरियादी महाराज हुआ। मेरा नाम रामदेव। इसे की धूप बहुत तेज थी, इसलिए उसने कहा कि मैं उसके अभी कुछ दूर कभी राम की घर पर जाएं और आंधी रुकने के बाद ही आगे बढ़े। मालिक ने मेरी बात मान ली और हम मंदिर के पान के नीचे रख खड़े हो गए। वहाँ हमें लाल रंग की एक थैली पड़ी दिखाई दो। मालिक से अनुमति लेकर मैंने ये पोटली उठा तो खोल कर देखा तो उसमें दोहरे थे। महाराज से हीरे बड़ी ही उत्तम कोटि के थे और दुबहाला की मंदिर में पाए जाने के कारण उन होरों पर राज्य का अधिकार का। किंतु मेरे ने कहा कि रामदेव, तुम जुबान बंद रखने का वादा करो तो ये हीरे हम आपस में बांट लें। महाराज ये सुनकर मेरे मन में भी लालच आ गया और मैंने मालिक की माती, मगर हवेली लौटकर मालिक ने मुझे मेरा हिस्सा देने से इनकार कर दिया। मैं 2 दिन तक उसे समझाता बुझाता रहा, मगर वो टस से मस न हुआ। इसीलिए मुझे आपको शरण में आना पड़ा है। अब आप हो मेरा न्याय कीजिए। सम्राट कृष्णदेव राय ने तुरंत रामदेव के मालिक को दरबार में बुलवाया और को मालिक बोला, महाराज ये रामदेव 1 नंबर का बेईमान है। मेरे पास ईश्वर का दिया सब कुछ है। मैंने इसे हर देकर कहा कि जाओ, ये राज्य है, इसे कोष में जमा करवा आओ। ये दोनों हीरे लेकर चला। फिर 2 दिन बाद मैंने इससे रसीद मांगी तो ये आनाकानी करने लगा और मेरे धमकाने पर यहाँ चला आया। अब आपको इसने मालूम नहीं क्या कहानी गढ़कर सुनाई होगी। इसे हरे दिए। इस बात का कोई गवाह है तुम्हारे पास? मीरू नौकर इस बात के गवाह है।
महाराज के आदेश पर फोह को तलब किया गया तो उन्होंने किया कि हमारे सामने रामदेव को हरे दिए गए थे। होने पर महाराज ने उन सभी को यहाँ बैठने का आदेश दिया और आपकी इस मामले में क्या है मंत्री जी, राम आदि के साथ में ले गए। मुझे तो रामदेव तो श्री देख तुम क्या महाराज, मुझे तो लगता है कि रामदेव का मालिक झूठ बोल रहा है और लग रहा है महाल। महाराज ने बली राम हो है लोग जो सिद्ध करूं कि सुनकर महामंत्र और सेनापति दांत पीसने लगे, किंतु पर्दे के पीछे देखकर उन्हें भी जाना पड़ा। अब एकांत पाकर तेनालीराम ने पहले गवाह को बुलाया। रामदेव को हीरे तुम्हारे सामने दिए गए थे? जी महाराज। हीरों का रंग और आकार कैसा था? अब तो गवाह बौखलाया और बोला हीरे लाल थैली में बंद थे, मैंने देखे नहीं थे। ठीक है, खामोशी से वहाँ खड़े हो जाओ। इसके बाद तेनालीराम ने दूसरे गवाह को बुलाया और उससे भी वैसे ही सवाल पूछे और चित्र बनाने के लिए कहा। दूसरे गवाह ने बताया हीरे भोजपत्र के कागज में लिपटे थे, आकृति और रंग तो मालूम नहीं। दोनों गवाहों ने एक दूसरे के सामने उत्तर दिए थे। अब उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। तभी महाराज पर्दे के पीछे से निकले और क्रोधपूर्ण नजरों से उन्हें घूरने लगे। दोनों ये सोचकर कांप उठे कि उनका झूठ पकड़ा जा चुका है। इससे पहले कि महाराज कोई निर्णय सुनाते कि लपक कर उन्होंने उनके पांव पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोले, हमें क्षमा कर दे महाराज, हम झूठी गवाही देने पर मजबूर थे। यदि हम ऐसा न करते तो वो मक्कार हमें नौकरी से निकाल देता। महाराज, हीरे रामदेव के मालिक के पास ही है और वो इन्हें पढ़ा लिखाकर यहाँ लाया था। जरा सोचिए कि इतने कीमती हीरे पाकर रामदेव खामखा क्यों यहाँ आता। ये तो रातों रात राज्य छोड़कर भाग जाता। महाराज दरबार में आ गए। सिर झुकाए दो गवाह भी उनके पीछे पीछे थे। रामदेव के मालिक के देवता कूच कर गए। महाराज ने आदेश दिया, इस धूर्त को गिरफ्तार करके इसके घर की तलाशी ली जाए। तुरंत आदेश का पालन किया गया और हीरे बरामद हो गए। महाराज ने हीरे जब्त कर लिए और दंड स्वरूप 1000 स्वर्ण मुद्राएं रामदेव को दिलवाई तथा 5000 स्वर्ण मुद्राओं का दंड भी मालिक को सुनाया। अन्नदाता की जय, तेनालीराम की जय। रामदेव दरबार में ही महाराज और तेनालीराम के जयकारे लगाने लगा। तेनालीराम के बुद्धि चातुर्य से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।